बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, हंस के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी सत्संग में आए हैं और हंसे नहीं, सत्संग में आए हैं और खुश नहीं हुए तो फिर सत्संगत जी आकर ही क्या फ़ायदा। आओ सत्संगत जी विचार करें। वाकई में यह ऐसा स्थान, यह ऐसा जगह है जहाँ आने के बाद खुशी ही खुशी मिलती है सत्संगत जी। आनंद ही आनंद मिलता है सत्संगत जी। वो आनंद पल भर का आनंद नहीं है, वो खुशी पल भर का खुशी नहीं है, निरंतर रहने वाला खुशी जो सब दिन मिले। सत्संगत जी जिस प्रकार कुएं का पानी है, हम उस कुएं से कितनों बाल्टी पानी निकाल ले, कितनों बाल्टी पानी निकाल ले, पानी घटेगा? कभी नहीं घटने वाला है सत्संगत जी। जिंदगी भर क्यों ना हम पानी निकालते रहे उससे, फिर भी वो 1 इंच घटने वाला नहीं है। तो कहने का भाव सत्संगत जी वो निरंतर आनंद कहाँ मिलता है? सत्संग में। यही संगत है जो सत्संगत जी हमें भरपूर आनंद देगा और लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला एक दरबार है। आओ सत्संगत जी विचार करें। अभी हम श्रवण कर रहे थे, एक एक संत महात्माओं के विचार को सुन रहे थे, छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारबिंद से भी सुन रहे थे। बड़ा ही अमोलक वचन निकल रहा था सत्संगत जी। सत्संगत जी दिखने में छोटे हैं लेकिन विचार बड़ा उच्च है महात्मा जी का। भले ही दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन विचार देखिए कितना उच्च है। कहने का भाव है सत्संगत जी की ज्ञान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, ज्ञान सर्वोपरि है सत्संगत जी। आज छोटे छोटे बाल संगत जो बैठे हुए हैं, बाल महात्मा लोग बैठी हुई हैं, अमोलक वचन कहे हैं विचार में, चाहे वो भजन के माध्यम से हो, सत्संगत जी विचार के माध्यम से हो, अच्छे अच्छे वचन निकले तो वचन वचन तक ही ना रह जाए, इस बात पर अभी भी गौर करनी है सत्संगत जी। उस वचन को धारण करनी है कि क्या बोला गया है, क्या हमें समझाया गया है, उस पर हमें चलने की हर संभव कोशिश करनी है, प्रयास करनी है सत्संगत जी। हम क्या करते हैं? सत्संग में आए हैं, जिस प्रकार होता क्या सत्संगत जी, कोई निमंत्रण पुरने के लिए जाता है तो नाता लिखा दिया, चले आए, भोज खाए कि नहीं खाए उसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से हो क्या रहा है, सत्संग में तो आए हम, संत महात्मा तो बहुत ही सुंदर सुंदर वचन भी बोले, अमृत वचन की बारिश भी हुई, लेकिन हमने क्या किया? सुना ही नहीं। इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए। क्या फायदा? कोई फायदा होने वाली है? नहीं होने वाली है ना सत्संग जी। तो सत्संग में आने का मतलब क्या है? जीवन में बदलाव। सत्संग ही एक ऐसा चीज है जो जीवन में बदलाव ला सकता है। सत्संग जी संगत गुण आते हैं, संगत गुण जात है। जैसों का हम संग करेंगे वैसे ही रंग में हम रंगते चले जाएंगे। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का एक बहुत ही सुंदर शब्द है सत्संग जी कि साध दिसंगत कर ले बंदे, चेहरे नूपुर नूर करे। साध दिसंगत कर ले बंदे, मैल तिलादी दूर करे। जब संगत साधु की हो जाती है, संत महात्माओं की हो जाती है, तो ये दिल की मैल जो है ना, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है सत्संग जी। दिल का मैल खत्म हो जाता है। तो सत्संग जी हम क्यों पीछे रहें? सत्संग जी बड़ा ही सुंदर शब्द है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, अज्यो बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार पेड़ से सत्संग जी देखे होंगे, फल जब पक जाता है तो नीचे गिर जाता है, फिर उसमें वो ज्वाइंट नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये मनुष्य देह है, एक बार गिरा
तो फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर अफसोस ही करना पड़ेगा, पछतावा ही करना पड़ेगा साथ संगत जी। तो साथ संगत जी विचार करके हम पछताए नहीं। ये समय जो मिला हुआ है, जन्म और मृत्यु के बीच का समय, इस समय को हम इस परमात्मा के भक्ति में लगा दें, सच्चे सदगुरु के गुणगान में लगा दे साथ संगत जी, सत्संग सेवा में लगा दे साथ संगत जी। क्योंकि सत्संग की महत्ता अपरंपार होती है। कहते हैं ना साथ संगत जी कि सत्संग एक गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पाकर चरण धूली पावन हो जाते हैं। सत्संग एक ऐसा ज्ञान सरोवर है, इसमें नहाने के बाद जन्म जन्म का जो पाप है ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं साथ संगत जी। जिस प्रकार देखे होंगे साथ संगत जी, हम नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, 2 से 3 बाल्टी पानी अगर ढार लिए शरीर पर, पानी ठहरता नहीं है, लेकिन क्या होता है, शरीर को राहत पहुंचाता है, ठंडक पहुंचाता है, शरीर को आनंद पहुंचाता है, ताजगी पहुंचाता है साथ संगत जी, और शरीर का जो मैल है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से संगत होती है साथ संगत जी। जब सत्संग में हम जाते हैं तो मन का मैल खत्म हो जाता है, जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं वो सारे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी संगत की महत्ता को हम समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि गगन गहे रज पावन पसंगा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है साथ संगत जी कि गगन गहे रज पवन पसंगा, कीचर मिले निच जल संगा। जब साथ संगत जी धूल, जब वो मिट्टी पवन का संग करता है, मतलब हवा का संग करता है, तो देखे होंगे साथ संगत जी वो आसमान में उस मिट्टी को उड़ा कर लेकर चला जाता है, जाता ही नहीं के साथ संगत जी, देखो ना। जब पवन का संग हुआ तो क्या हुआ, वह मिट्टी आसमान तक पहुंच गया। वही अगर जल का संग होता है तो क्या होता है, कीचड़ बन जाता है साथ संगत जी, बनता है कि नहीं। संगत का महत्ता देखिए कितने अपरंपार है। वो संग पवन का किया तो ऊंची आसमान में उड़ा, और संग जल का किया तो क्या, वो कीचड़ बनकर नीचे दबकर बैठ गया। हो गया कि नहीं साथ संगत जी। तो उसी प्रकार साथ संगत जी जब इंसान के जीवन में सत्संग आती है तो वो आसमान छू जाता है, उसकी जितनी भी बुराइयां हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं साथ संगत जी। वही अगर साथ संगत जी संगत अगर बुरे के संग हो जाए, खराब के संग हो जाए, तो कीचड़ के समान इंसानी जीवन कीचड़ बन जाती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हम विचार करें, सत्संग की महत्ता को समझने की कोशिश करें। रामचरितमानस में लिखा हुआ है सत्संग की महत्ता को, कि सत्संग की महत्ता कितनी अपरंपार है। कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुल नाही ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। साथ संगत जी जितना सुख, जितना आनंद आपको स्वर्ग में मिलेगा, मोक्ष प्राप्त होने के बाद मिलेगा, उतना सुख उनसे कहीं ज्यादा ही कहा गया साथ संगत जी कि क्षण मात्र के संगत, मतलब आप क्षण मात्र के संगत में उनसे ज्यादा सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक तराजू पर सत्संग को रखा जाए और एक तराजू पर स्वर्ग के सुख को रखा जाए तो सत्संग का सुख पलरा साथ संगत जी भारी होगा। ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ। तो साथ संगत जी विचार करें, सत्संग की महत्ता को समझने की कोशिश करें। आज क्या होता है साथ संगत जी, आज लोग समझते ही नहीं। आज पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा हुआ है कि इस दुनियादारी के बारे में, कि दुनिया के मेले में देखो आदमी है खो गया। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, कहते हैं कि दुनिया के मेले में देखो आदमी है खो गया, भूल गया सब याद नहीं कुछ, दूर ये खुद से हो गया। आज साथ संगत जी इंसान खुद से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। मंजिल यहाँ है, चल विपरीत और रहे, मंजिल की ओर नहीं चल रहा। जो मूल्य होना चाहिए, वास्तविक पहचान होनी चाहिए, उनसे पीछे होते चले जा रहे हैं साथ संगत जी।
तो आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। हमारे जीवन में साथ संगत जी सत्संग मिला हुआ है, संत महात्माओं का संग मिला हुआ है। हम सदा से वह सत्संग करते हुए इस परम आनंद को प्राप्त कर लें, क्योंकि साथ संगत जी हमारा मूल काम यही है। और काम तो साथ संगत जी होगा ही होगा, लेकिन ये असल काम है, इस परमात्मा को जानकर भक्ति करना है, और यही काम हमें वहाँ काम देगा साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी आज समय है, बेला है समझने की। जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं तो अभी बाल संगत है साथ संगत जी, बहुत सारे संगत में जुड़ने के बाद आत्मज्ञान हो जाती है, और आत्मज्ञान होने के बाद साथ संगत जी कहाँ क्या बोलनी है, किस प्रकार से चलनी है, माँ बाप के साथ किस प्रकार बोलनी है, बड़े बुजुर्ग के साथ किस प्रकार बातचीत करनी है, उठने बैठने जीवन जीने का तरीका सलीका साथ संगत जी समझ आता है। तो बाल संगतों के चरणों में निवेदन है कि वो सत्संग की महत्ता को समझने की कोशिश करें, और हर पल हर संभव यही प्रयास हो कि हम सत्संग से जुड़े। सत्संग में आने के बाद आत्मज्ञान होती है और जीवन जीने की कला भी मिलती है, पढ़ने लिखने में भी मन लगता है कि कौन काम कब करनी है, किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से हम चलेंगे तो मंजिल की ओर चलेंगे। तो सारी कला विधि सत्संग से मिलती है। तो आओ साथ संगत जी यही अरदास, यही विनती आप जी के श्री चरणों में। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।